हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं आज फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम देखते हैं हमारे गांव में या शहर में, गलियों में, पड़ोस में, मतलब जहां देखते हैं, यदि हम अपने चौराहे पर 10 मिनट के लिए खड़े हो जाएं तो 2 या 1 लोग भिखारी या कुछ ऐसे लोग जिनके कपड़े फटे चिथड़े होते हैं, बाल बिखरे हुए होते हैं, मतलब दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भीख मांगने वाले लोग मिल ही जाते हैं। आमतौर पर क्या होता है, जब भी कोई इंसान भीख मांगता है या जब हम किसी को भीख मांगते हुए देखते हैं तो हमारे दिल में रहम आता है। हम उसको क्या करते हैं, 10 रुपये, 20 रुपये या 5 रुपये जो भी हमारे पास होता है हम उसको दे देते हैं। वह इंसान इतने में खुश हो जाता है और वो चला जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि क्या एक मसीही को, जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, उसको किसी भी व्यक्ति को भीख देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, मतलब उनके अंदर काम करने की सामर्थ्य नहीं है। बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो बीमार हैं, बिस्तर पर पड़े रहते हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो आंख से अंधे होते हैं, लंगड़े होते हैं, उनके आगे पीछे कोई नहीं होता है, वे बेसहारे होते हैं। ऐसे में उनको तो भीख देना कोई मतलब बुरा काम नहीं है। भजन संहिता अध्याय 41 के 1 में परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि लेता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। हम देखते हैं हमारे देश में बहुत सारे ऐसे बाबा लोग हैं, यदि उनके घर पहुंचेंगे आप तो उनका घर बिल्डिंग की तरह चमक रहा होता है, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भीख मांगना अपना बिजनेस बना लिए हैं, कभी इस गांव तो कभी उस गांव, कभी इस चौराहे पर तो कभी उस चौराहे पर, मतलब उनका एक पेशा बन गया है। ऐसे लोगों को हमारा परमेश्वर कहता है कि तुम उन्हें भीख देकर उनका मन मत बढ़ाओ। 2 थिस्सलुनीकियों अध्याय 3 के 10 में परमेश्वर का वचन कहता है, और जब हम तुम्हारे यहाँ थे, यहाँ पौलुस लिख रहे हैं कि और जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब यह भी आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम न करना चाहे तो खाने भी न पाए। मतलब यदि कोई काम नहीं करता है, जो आलसी व्यक्ति है, तो उसको काम करने लायक बनाओ, उसको भोजन नहीं मिलना चाहिए। हमारा परमेश्वर हमें आलसी नहीं बनाता है, हमें मेहनत करने को कहता है। यदि कोई पुरुष ऐसा है जो आपको हट्ठा कट्ठा दिखता है, जवान है, उसके पास मतलब काम करने की सामर्थ्य है, तो उसको आप यही बताइए कि भैया हम तो तुम्हें 10 या 20 रुपए दे देंगे, तुम्हारा काम चल जाएगा आज का। लेकिन ये तुम्हारे जीवन भर के लिए नहीं है, तुम्हें जीवन भर के लिए काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। उसको ये सारी बातों को जरूर समझाइए। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो दिन भर भीख मांगते हैं और शाम को शराब की भट्टी पर नजर आते हैं, आप देखते होंगे। तो यदि आप इन लोगों का मन बढ़ाकर इस तरीके से काम करते हैं तो वहां पर दोषी आप ठहरेंगे। भजन संहिता अध्याय 37 के 25 में यहाँ दाऊद लिखते हैं, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। एक धर्मी व्यक्ति कभी भी भीख नहीं मांगता है। जो प्रभु पर विश्वास करता है, जिसके पाप क्षमा हो चुके हैं, जिसको परमेश्वर ने चुन लिया है अपने राज्य के लिए, जिसको परमेश्वर ने चुन लिया है, परमेश्वर कभी उसको भीख मांगने नहीं देगा। परमेश्वर के पास एक नहीं हजारों रास्ता है। परमेश्वर उस व्यक्ति को बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, वो व्यक्ति उसी में कुछ न कुछ करता रहेगा, लेकिन कभी भी भीख नहीं मांगेगा जो प्रभु पर विश्वास करता है। ठीक है ना। नीति वचन अध्याय 20 के 4 में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ प्रभु कहते हैं, आलसी मनुष्य शीत के इस कारण हल नहीं जोतता, इसलिए कटनी के समय वह भीख मांगता है और कुछ नहीं पाता। कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति कमाना नहीं चाहता, मेहनत नहीं करना चाहता है, उसे तो भीख मांगना ही पड़ेगा, कोई और दूसरा रास्ता है ही नहीं। आप देखते होंगे बहुत सारे लोगों को जो काम नहीं करते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं वो माता पिता खुद अपने बच्चों से भीख मंगवाते हैं और हम और आप दया करके उनको भीख देते रहते हैं, 10-5 जो भी हमारे पास होता है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाता है।
क्या हमारे 10 और 5 रुपए देने से उस व्यक्ति का जरूरत पूरा हो जाएगा? क्या जो छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हैं उनकी भी तो ज़िंदगी है, उनकी भी वो भी सोचते होंगे कि मतलब मैं भी पढ़ लिख सकता हूँ, मैं भी स्कूल जाता हूँ, मेरे भी दोस्त होने चाहिए, मेरी भी ऐसी ज़िंदगी होनी चाहिए जैसे कि अन्य बच्चों की होती है। लेकिन वो बच्चे क्या करें भाई, मजबूरी में करना ही पड़ता है। अगर नहीं करेंगे तो उनके माँ बाप उनको मतलब मारेंगे पीटेंगे, है ना। मत्ती अध्याय 6:1 में हमारा प्रभु कहता है, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धार्मिकता के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। क्या कहते हैं? तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धार्मिकता के काम न करो। यदि आप किसी भी व्यक्ति का मदद करना चाहते हैं किसी भी तरीके से, तो आप उसको इस तरीके से मदद मत करिए ताकि वो जीवन भर उसी में उलझा रहे, जीवन भर वो व्यक्ति भीख मांगता रहे। याद रखिए, यदि कोई व्यक्ति आपके पास मदद के लिए आता है तो आप उसको ये बात जरूर समझाइए कि देखो भाई, ये तुम्हारा जो भीख मांगने का तरीका है ये केवल 1 या 2 दिन के लिए है। तुम इससे केवल 1 या 2 दिन के लिए खा पी सकते हो, लेकिन तुम इसको धंधा या बिजनेस मत बनाओ, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप उस व्यक्ति को ये समझाइए कि भाई देख, तुम काम कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो, तुम काम करोगे तो तुम्हारा परिवार, तुम्हारे बाल बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ लिख पाएंगे, तुम्हारा भविष्य बनेगा, तुम्हारे बच्चों का भविष्य बनेगा और तुम खुशी रह सकोगे। अब हम अकेले तो कुछ कर नहीं सकते हैं, है ना। यदि 2, 4, 10 लोग इकट्ठे होकर कुछ पैसे इकट्ठे करके उन भिखारियों के लिए कुछ बन पड़े, मतलब कोई छोटा सा बिजनेस ही उनके लिए खोल दीजिए, उसी में वो लोग कमाते खाते रहेंगे, है ना। ऐसे भी उनका मदद हो सकता है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे चर्च हैं, चर्च में लोग चंदा देकर भी उन लोगों के लिए कुछ किया जा सकता है। और तीसरी बात, हमारे बहुत सारे मिशनरी लोग भी ऐसे होते हैं जो गरीब और अनाथों की मदद करते हैं, है ना। इसीलिए यहाँ प्रभु कहते हैं, प्रभु का वचन कहता है मत्ती अध्याय 6:1 में कि सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धार्मिकता के काम न करो। यानी 2 रुपए 5 रुपए देने से धार्मिकता के काम नहीं हो जाएंगे। यदि करना है तो भाई तुम उनके लिए कुछ अलग तरीके से करो, है ना। आगे लिखते हैं मत्ती अध्याय 6:4 में, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। जब कोई भी व्यक्ति दान देता है, किसी गरीब की मदद करता है, जो सड़क पर भीख मांग रहे होते हैं, जो बेसहारे हैं, जब कोई व्यक्ति उनकी मदद करता है तो वो जो देने वाला और प्रभु के बीच का जो संबंध होता है वही जानता है। वो तो इसलिए देता है ताकि वो उस व्यक्ति को नहीं दे रहा है, वो प्रभु को दे रहा है। इसीलिए यहाँ वचन कहता है, जब हम मत्ती अध्याय 25:35 में पढ़ते हैं, यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे परदेश में ठहराया। कहने का मतलब यह है कि हम जब किसी भी इंसान की मदद करते हैं, चाहे वो किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, तो हम उस व्यक्ति की मदद नहीं करते हैं, उस व्यक्ति के रूप में हम परमेश्वर की मदद करते हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता कि किसी को भीख नहीं देना चाहिए, किसी को मदद नहीं करना चाहिए। हालांकि प्रभु कहता है कि यदि तुमसे कोई 10 रुपए मांग रहा है तो तुम उसे 20 रुपए दो। आप उसी को दीजिए जो जरूरतमंद है, जिसको जरूरत है। यदि आपके पड़ोस में कोई बीमार व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, उसके पास दवा कराने को पैसे नहीं है, तो आप उसकी मदद करिए। जहाँ तक हो सके आप उसके साथ जाइए, उसके जितने भी खर्चे होते हैं दवाई दर्पण में, वो सब आप करिए। यदि किसी के घर कोई मर गया है तो आप उसमें पूरी सहयोग करिए। यदि कोई चल नहीं पा रहा है, कोई देख नहीं पा रहा है, तो ऐसे लोगों का मदद किया जाता है। नहीं तो यदि कोई व्यक्ति शरीर से तो दिखने में सब कुछ है, तंदुरुस्त है, यदि आप ऐसे व्यक्ति को देते हैं तो जाहिर सी बात है वो गलत इस्तेमाल ही करेगा। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा वीडियो था जो कि मैं बताना चाहता था। एक्चुअली कुछ दिन पहले मुझे एक भाई ने ये कमेंट किया था कि ब्रदर, क्या हम किसी बाबा को या किसी ऐसे व्यक्ति को भीख दे सकते हैं कि नहीं।
तो मैंने सोचा कि चलो भाई इस पर भी एक वीडियो बना दिया जाए। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की दोस्तों।